ये है एक कहानी जहाँ एक आम सी लड़की को मिलता है एक गैर मामूली मौका। लेकिन क्या वो उसे समझ पाएगी या इसकी एक छोटी सी गलती उसे सब कुछ खो बैठने पर मजबूर कर देगी। सुनिए अ विश फ्रॉम द फेयरी गॉड मदर। ये है ज़ारा, एक आम सी लड़की जो माँ-बाप के इंतकाल के बाद अपनी फूफी के घर रहती है। इसका दिन बर्तन धोने, झाड़ू पोंछने और दूसरों की खिदमत में गुजरता है। वो थकी हुई लगती है, मगर दिल के अंदर एक छुपी हुई आग है, एक जज्बा है कि कुछ कर दिखाए। इसके कज़न खेलते हैं, फूफी टीवी देखती है और ज़ारा खामोशी से अपनी मेहनत करती रहती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, ज़ारा के ख्वाब जाग उठते हैं। वो एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। चाँद की हल्की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखों में उम्मीद के जगमगाते ख्वाब नुमायां होते हैं। इसकी डायरी इसके ख्वाबों और तख्लीकात से भरी हुई थी। हर रोज ज़ारा के ख्वाब कुचल दिए जाते थे। फूफी इसके सामने खड़ी होकर कहती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं ज़ारा। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हारे ऐसे ख्वाबों पर खर्च करें। तुम सिर्फ घर के काम करो, यही तुम्हारे काम आएंगे। ज़ारा सिर्फ खामोशी से नीचे देखती है, दिल टूटा सा महसूस करती है। एक दिन ज़ारा ने अपनी सारी डिज़ाइन डायरीज उठाई और एक स्टोर रूम में रखे हुए बॉक्स में डालने का फैसला किया। वो नहीं जानती थी कि इसी बॉक्स में उसकी तकदीर छुपी हुई थी। जब उसने बॉक्स की चीजें हटाई, इसकी उंगलियों को कुछ सख्त और तहात जैसा लगा। एक हल्की सी सुनहरी रोशनी इसके हाथों के नीचे से झलकने लगी। ज़ारा के दिल में गैरत और तजस्सुस ने जगह बनाई। ज़ारा ने हाथ में एक पुराना खूबसूरत नक्श वाला सुनहरी लॉकेट पकड़ा। अचानक वो लॉकेट एक रोशन रोशनी में बदल गया और वहां से एक हैरत अंगेज, मेहरबान और जादुई फरिश्ता नूरजहां नमूदार हुई। इसके परों के इर्द गिर्द जादुई धूल और चमकते सितारे थे।
कहा, बेटा ज़ारा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका देती हूँ। कोई भी एक ख्वाहिश मांगो। ज़ारा की आंखें चमक उठी। क्या? कोई भी ख्वाहिश? मैं दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। ये था लम्हा जब ज़ारा ने अपना सबसे बड़ा ख्वाब खुलकर बयान किया। और फिर जादुई लम्हे शुरू हो गए। ज़ारा के हाथ से जादुई धूल गिरती है और वो एक खूबसूरत ड्रेस तैयार करती है। फिर वो जदीद और शानदार दफ्तर में अपने डिजाइन्स क्लाइंट्स के सामने पेश करती है और आखिर में रेड कार्पेट पर इसके अपने डिजाइन में मलबूस कैमरे की रोशनी और फ्लैश इसके कामयाब सफर का गवाह बनते हैं। लेकिन कामयाबी ने ज़ारा को बदल कर रख दिया। वो अब अपने असल कहर, अपने असल जज्बात और सादगी को भूलने लगी। महंगे कपड़ों के बावजूद वो खुश नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, मगर दिल में खालीपन महसूस होता था। नूर जहां एक आखिरी बार नमूदार होती हैं, रोशनी में झलकती हुई। ज़ारा, ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। कभी अपनी असल शनाख्त ना भूलो, वरना सब कुछ खो दोगी। खुद पर यकीन रखो। ज़ारा खामोशी से सुनती है, मगर दिल पर असर कम ही होता है। एक फैशन शो के दौरान एक नौजवान लड़की अपना डिजाइन दिखाती है। ज़ारा थकी और मगरूर सिर्फ एक नजर डालकर उसे रद्द कर देती है। लड़की का दिल टूट जाता है। ज़ारा ने वही गलती दोहराई जो उसके साथ पहले हुई थी। इसी लम्हे ये जादू खत्म हो जाता है। ज़ारा का शानदार अपार्टमेंट धूल में बदल जाता है। महंगे कपड़े वापस सादा कपड़ों में, लॉकेट मध्यम और बेजान हो गया। ज़ारा वापस अपनी पुरानी हालत में थी। दिल टूटा और तन्हाई शदीद महसूस हुई। ज़ारा उदास होकर फर्श पर बैठती है, रो रही है। हाथ में लॉकेट और फटा हुआ डिजाइन पेज है। उसे एहसास होता है कि इसने न सिर्फ अपना ख्वाब बल्कि अपनी इंसानियत भी खो दी। वो अपने आंसू पोंछती है, उठती है और पुराने डिजाइन्स की तरफ देखती है। गलती मेरी थी। मैंने सोचा कि ख्वाहिश मेरी कामयाबी का राज है, लेकिन नहीं, कामयाबी
हमेशा मेरे अंदर थी। अब ज़ारा किसी जादू या मकामी विश का इंतज़ार नहीं करती। छोटे-छोटे कदम उठाती है, अपने अंदर के हुनर को मजबूत करती है, बाजार से कपड़े खरीदती है और एक छोटा-सा स्विंग मशीन लगाकर मेहनत शुरू कर देती है। फिर ज़ारा अपने हुनर के साथ छोटा-सा लेबल ज़ारा ओरिजिनल्स शुरू करती है। लोग इसके मुनफरद डिज़ाइन्स को पसंद करने लगते हैं। कपड़े में इसकी मेहनत, दर्द और कहानी छुपी होती है। आखिरकार ज़ारा ने अपनी मेहनत, हुनर और ईमानदारी से वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी एक विश के ज़रिए मिला था। फ़र्क ये था कि ये सब उसकी अपनी कामयाबी थी। वो अब एक छोटी लेकिन कामयाब और खूबसूरत बुटीक की मालिक है। किसी भी शख्स को हकीकी सुकून या कामयाबी नहीं दी जा सकती। ये सब कुछ सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और अंदरूनी हुनर से हासिल होता है। जैसे ज़ारा ने हासिल किया, अपनी असल कदर पहचानी।